वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन, जो कि आपका कह लो ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर है। अगर आपने हमारा अभी तक परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको एक बार देखें। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखो हमारे जो क्वेश्चन हैं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में 2 रूल्स आपको बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड। ठीक है, तो अगर इसको समझा जाए तो मान लो हमारे पास आपके लिए 3 बॉक्स हैं, और ये आपका बॉक्स 1 है, ये आपका बॉक्स 2 है, ये आपका बॉक्स 3 है। आपके पास टोटल 3 बॉक्स हैं और हमें हर एक बॉक्स को फिलअप करने के लिए अपने पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हर एक बॉक्स में हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं नंबर का एंट्री करने के लिए, और रिपीटेशन आपका अलाउड है। यानी पहले वाले बॉक्स को भी हम लोग 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी 5 तरीके से, और तीसरे वाले को भी हम 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर एक प्लेस पे, मानो आपके कोई भी 3 डिजिट नंबर होता है तो उस पर 3 प्लेस होते हैं, 1s, 10s एंड 100। तो 1s को भी फिलअप करने का 5 तरीका है, 10s के लिए भी 5 तरीका है, और 100 के लिए भी 5 तरीका है। तो आपको पढ़ाया गया था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या बताया गया कि जब कोई भी चीज़ एक साथ हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने होंगे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर कितने हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 125। कितने डिजिट्स फॉर्म होंगे? तो 125 नंबर्स फॉर्म होंगे अगर हम लोग हर एक डिजिट का रिपीटेशन अलाउड रखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आप पहले प्लेस में भी 5 नंबर पुट कर पाओगे, दूसरे वाले के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, तीसरे वाले के लिए अभी आपके पास 5 ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप टोटल 125 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट सेकंड, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड में हमें दे रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका पार्ट 2 है, 1 का पार्ट 2, इसमें बोला गया कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट आपका अलाउड नहीं है। तो देखो यहाँ भी हमें टोटल 3 प्लेसेस को फिलअप करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 100 प्लेस से, तो 100 प्लेस वाले नंबर को फिलअप करने के लिए अपने पास 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई भी हम एक नंबर रख सकते हैं। अब जो नंबर हमने 100 प्लेस पे पुट कर दिया तो उसको हम 10th प्लेस पे तो पुट नहीं कर पाएंगे। तो 10th प्लेस पे हमें पुट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन बचे। ठीक है, और 1st प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म होंगे? 3 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म होंगे जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है? तो ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 जो कि बनता है 60। कितना बनता है? 60 नंबर्स आपके फॉर्म होंगे जब रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। कैसे किया गया है? तो एक एग्जांपल से आप समझ लो। मान लो हमें 100 प्लेस को फिलअप करना है ना, तो हम इनमें से कोई भी एक नंबर पुट कर सकते हैं। तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास टोटल 5 चांस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। अब जो नंबर हमने मान लो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो अब तो इसको हम 10th प्लेस पे पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बोला गया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन बचते हैं। तो 10th प्लेस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बचे। अब मान लो कि हमने 10th प्लेस पे 4 पुट कर लिया, तो अब तो ना हम 1 पुट कर सकते हैं ना ही 4 पुट कर सकते हैं। तो हमें 1st प्लेस पे पुट करने के लिए टोटल हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 2, 3 एंड 5। तो इस तरीके से बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 60। कितना आ गया? 60। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स
कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन ऑफ डिजिट आपका अलाउड है। और आपको क्या पता करना है कि कितने हमारे इवन नंबर्स बनेंगे, ठीक है, कितने हमारे 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनेंगे। तो देखो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए आपको टोटल 3 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो टोटल हमें, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, टोटल हमें एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए 3 प्लेसेस पे नंबर को पुट करना पड़ेगा, 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इवन नंबर फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? इवन नंबर। तो कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा? जब, अब कोई भी नंबर आपका इवन नंबर तभी होगा जब उसके लास्ट में क्या आए, 2 आए, 4 आए एंड 6 आए। लास्ट में क्या आ जाए, 2, 4 या 6। जो आपके पास 6 डिजिट्स दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में, इनमें से 2, 4 और 6 अगर हमारे 1s प्लेस पे आएंगे तो ही हमारा नंबर क्या होगा, इवन होगा, वरना वो ऑड होगा। तो अगर देखा जाए तो यूनिट प्लेस को या फिर 1s प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने चांस हैं? तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांस है या फिर 3 तरीके हैं। तो टू पुट इन केस द यूनिट डिजिट कैन बी फिलअप्ड, इन दिस केस the unit digit can be filled in 3 ways, तीन तरीके से आप इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। 10s प्लेस के लिए अब आपके पास, अब हमें 10s प्लेस पे हम कोई भी नंबर पुट कर लें, 6 में से कोई दिक्कत नहीं है। तो 10s प्लेस के लिए 10s डिजिट या फिर 10s प्लेस कह लो, 10s डिजिट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। तो इसको लिए हमारे पास 6 चांस हैं। एंड 100s प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 6 वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 3 डिजिट इवन नंबर्स हमारे कितने फॉर्म हो जाएंगे? तो 6 × 6 × 3 आपका आता है टोटल 108। तो 108 आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको टोटल 108 नंबर्स फॉर्म होंगे। थोड़ा सा आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि इवन प्लेस होने के लिए हमारे पास क्या होगा, लास्ट में हमारे पास यही नंबर्स बचते हैं ना इवन नंबर्स के लिए, 2, 4 एंड 6। जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4 और 6 आएगा तो ही नंबर हमारा इवन फॉर्म होगा, वरना ऑड नंबर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हमें क्या बोला गया कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है तो कितने हमारे 4 letter code can be formed by using the first 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated। तो अगर देखा जाए तो हमारे फर्स्ट 10 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन कौन से होते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I और Z, ठीक है। आपके पहले 10 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो इनको यूज करके आपको एक 4 लेटर का कोड फॉर्म करना है। बोला गया है कि कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी अल्फ़ाबेट आपका रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल 10 चांस हैं। इनमें से हम कोई भी एक पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ना कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। तो पहले प्लेस को फिलअप करने के लिए अपने पास 10 चांस हैं। सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास कितने चांस बचेंगे कि अब जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाएगा, जो भी अल्फ़ाबेट आपके फर्स्ट प्लेस पे होगा उसको हम सेकंड प्लेस पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिलअप्ड इन 9 वेज। अपने पास 9 तरीके बचते हैं, ठीक है। इसके पहले 9 तरीके। थर्ड प्लेस कैन बी
फिल्ड इन। देखो एक हमने यहाँ नंबर पुट कर दिया, एक यहाँ पुट कर दिया, तो 2 नंबर तो हमारे 2 अल्फ़ाबेट्स तो हमारे खत्म हो गए, बचे अपने पास 8। तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। इस तरह इसके लिए 8 बचा। और फोर्थ प्लेस के लिए हमारे पास क्या बचेगा, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। इसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हो, 7 वेज से। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो टोटल कह लो, टोटल हमारे लेटर कोड्स फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे, तो 10 × 9 × 8 × 7 जो कि आपका आंसर आता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 5040। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था आपका, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ईच नंबर आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ईच नंबर स्टार्ट होता है 67 से, और कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 0 to 9 अपने पास, 0 to 9 अपने पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। और इन 10 डिजिट्स को यूज़ करके हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर फॉर्म करना है। तो अपने पास यानी अपने पास टोटल 5 बॉक्स हैं अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अपने पास टोटल देखा है तो 5 बॉक्स है। मैं बना लेता हूँ एक बार, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स एंड 5 बॉक्स। तो हमें एक 5 डिजिट का क्या फॉर्म करना है, तो हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन कोड फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ही बोला गया, जिसमें जो पहला 2 डिजिट है आपका वो क्या है, 67 है। तो पहले 2 डिजिट तो हमारे फिल हो चुके हैं। अपने पास 10 डिजिट्स हैं, इन 10 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें पहले जो 2 डिजिट हैं ये फिक्स हैं कि पहला नंबर आपका 6 होगा, दूसरा नंबर आपका 7 होगा। और बाकी बोला गया कि कोई भी डिजिट हमारा अपीयर एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमने ऑलरेडी 10 नंबर में से 2 नंबर्स तो लिख दिया है, 6 और 7। अपने पास बचे 8 डिजिट। कौन कौन से हैं अपने पास, तो 0 है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है और 9 है। ये 8 डिजिट्स हैं और इन 8 डिजिट्स को हमें 3 प्लेस पे अरेंज करना है, बचे हुए 3 प्लेस पे हमें अरेंज करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस हमारा है या फिर फर्स्ट यूनिट डिजिट कह लो, यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। इनमें से कोई भी आप 8 नंबर पुट कर सकते हो। इसके लिए 8 आपके पास 8 चांस है टोटल। ठीक है, जो हमारा 10th प्लेस है, 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। और बचा जो हमारा थर्ड 100 प्लेस, उस 100 प्लेस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। इसके लिए अपने पास 7 चांस है, इसके लिए अपने पास 6 चांस है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने बनेंगे, तो देन टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 8 फिर किसके इक्वल होगा, तो 8 × 7 × 6 जो कि हमको क्या मिलता है 336। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 7 जा आपका 56, 56 इंटू आप 6 कर दोगे तो आपका यही आएगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया, क्या कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded,
हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया ना, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो जब एक कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, when we toss a coin once, तो हमें आउटकम्स क्या मिलते हैं, हमारे जो आउटकम्स आते हैं वो कैसे आ रहे होते हैं कि हमें देन नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, जो कि होता है हेड एंड टेल। तो जब एक बार हम टॉस करते हैं हमें 2 आउटकम्स मिलते हैं। तो हम लोग कितने बार टॉस किए हैं, 3 बार टॉस किए हैं ना, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहली बार टॉस किया हमने 2 आउटकम मिला, दूसरी बार भी टॉस करेंगे 2 आउटकम मिलेगा, तीसरी बार भी टॉस करेंगे 2 आउटकम मिलेगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो 2 × 2 × 2 जो कि होगा 8। तो ये हमारा 8 टोटल आउटकम होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये आपका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। ठीक है, हमें एक कह लो सिग्नल फॉर्म करना है, कुछ इस तरीके का सिग्नल फॉर्म करना है आपको, जिसमें 2 फ्लैग्स का यूज करना है, 2 फ्लैग्स का हमें यूज करना है वन बिलो द अदर, और अपने पास टोटल 5 कलर्स के फ्लैग हैं, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कितने फ्लैग्स हैं, तो 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 डिफरेंट कलर्स के अपने पास फ्लैग हैं, और इन पांचों को यूज करके हमें एक सिग्नल फॉर्म करना है, जिसमें एक बार में 2 फ्लैग्स का हमें यूज करना है, एक बार में 2 फ्लैग्स का यूज करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने ऐसे हमारे टोटल डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, तो हाउ मेनी टोटल डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो आप ऐसे समझ लो ना कि पहले वाले फ्लैग को लगाने के लिए अपने पास पूरे 5 चांस हैं, और दूसरे वाले कितने हैं, पूरे 4 चांस हैं। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितने बनेंगे, तो 5 × 4 20 फॉर्म होंगे। कितने फॉर्म होंगे, 20। अब थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो हम लोग कैसे नोट कर पाएंगे कि अपर वैकेंट प्लेस कैन बी filled in 5 different ways, 5 different ways। ठीक है, अपर वैकेंट प्लेस को आप 5 डिफरेंट वेज से फिलअप कर सकते हो, एंड लोअर वैकेंट प्लेस, जो हमारा लोअर वैकेंट प्लेस है, कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। इसको हमने 5 तरीके से फिलअप किया, इस वाले के लिए अपने पास 4 ऑप्शन बचे। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहा है ना। तो बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू में 5 × 4 = 20। हमारा आंसर क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया 20 डिफरेंट सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो। तो ये आपके एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन था। आशा करते हैं आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।